सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष पाठ 15। पाठ का नाम नौकर। लेखिका हैं अनु बंदोपाध्याय जी। पाठ के अंदर महात्मा गांधी के बारे में वर्णन है। महात्मा गांधी किस तरह से पर्यावरण और विकास को लेकर क्या सोचते थे महात्मा गांधी, इसके बारे में वर्णन है। महात्मा गांधी किस तरह से स्वावलंबन को लेकर उनके क्या विचार थे, अपना काम स्वयं करने, अपनी सारी लोभ, लाभ और भौतिक सुख, इन सभी इच्छाओं व लालसाओं को छोड़ने के बाद महात्मा गांधी बापू बने थे। पाठ उन्हीं स्मृतियों पर आधारित है। आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ 15 नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, बैरिस्टरी मतलब वकालत, जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा, महीन मतलब पतला, महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। साबरमती आश्रम बच्चों गुजरात के अंदर है। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत किया करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े हुए। यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में या आश्चर्य में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में छात्र बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताइए। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनकी मन की बात ताड़ ली मतलब समझ ली, और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। जो बच्चे थे, कॉलेज से आए थे, वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते मैंने उन्हें डांटते, उन्हें समझाते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दे दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उन्होंने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और ख़ासतौर पर तुम्हें इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। हाजमा कमज़ोर है मतलब पचाने में देर लगती है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ भी कह नहीं पाते थे। मैं आपको याद दिला दूं बच्चों कि गांधी जी हमेशा उबली हुई चीज़ें खाया करते थे, बिना नमक मिर्च मसाले वाली। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। यहाँ पर पृष्ठ 2 समाप्त होता है। पृष्ठ 3, कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। दल बांधकर मतलब समूह में बर्तन धोया करते थे।
एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। बड़े बड़े पतीले मतलब बड़े बड़े भगोने। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। पेंदी मतलब तल के नीचे। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू मतलब कपड़े का बना हुआ एक त्रिकोण आकार का एक शेप होता है, जिसको हम लोग तंबू कहते हैं, जो जंगल में लगाया जाता है। जंगल में जाते हैं तो वो त्रिकोण आकार का कपड़े का तंबू लगाकर उसके नीचे हम लोग रात गुजारते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था, नवागत मतलब जो नया आने वाला मेहमान, एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, अस्वस्थ मतलब बीमार, और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बड़ा पछतावा हुआ। यहाँ पर पृष्ठ समाप्त होता है। अगले पृष्ठ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। दैनिक शारीरिक श्रम मतलब रोज किया जाने वाला मेहनत वाला कार्य। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आप हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया।
और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का एक नेता वहाँ पर आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्माननीय अतिथि गांधी जी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है। तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे मतलब साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी मतलब जिससे झाड़ू निकाली जाती है। आज की तरह हमारी सोफिस्टिकेटेड झाड़ू नहीं हुआ करती थी उस समय पर सोयाबीन की फसल काटने के बाद वो जो सोयाबीन की डंडियाँ रहती है उनको बांधकर बुहारी बना ली जाती थी, जिससे कचरा साफ किया जाता था। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को जगाते नहीं थे। नोआखाली पद यात्रा के समय, नोआखाली कोलकाता का एक जगह है, कोलकाता का एक छोटा शहर है कोलकाता के अंदर, नोआखाली नाम की जगह। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा गुजराती का एक व्यंजन होता है जिसे मैदे से बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। इंग्लिश में अगर आपको बताऊं तो 78 ईयर्स, 78 वर्ष। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था और वह उनका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी दिन रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि, यहाँ पर प्रश्न समाप्त है, यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। इस्त्री मतलब प्रेस करना। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए। पाखाना मतलब लेटरिन। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। कारकुन मतलब हरकारा, कारकुन मतलब सेवक, नौकर, जिसे यह काम दूँ।
क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो, मतलब जो मेरे बस के बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और उसके बाद उन्होंने नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम भी खुशी खुशी किया। हम कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। यहाँ पर ये पृष्ठ समाप्त है। अंतिम पृष्ठ। जब कभी आश्रम में किसी को सहायक रखने की आवश्यकता होती थी, गांधी जी क्या कहते थे? किसी हरिजन मित्र को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी, मतलब हमारा ये प्रयास बेकार नहीं होगा। उन्हें यह भी मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत के जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। सेवा टहल करना मतलब उनका ध्यान रखना, आवश्यकता अनुसार उनके सारे निजी कार्य करना। एक आदमी उनके फल धोता था या काटता था, दूसरा बकरियों को धोता, मतलब बकरियों का दूध निकाल के उन्हें देता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे या जाने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे अपना भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। यहाँ पर बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। गांधी जी के ऊपर अनु बंदोपाध्याय जी का स्मृति। हम लोग महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा और देख लें। गांधी जी ने जो मार्ग बताए थे वे न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए उनका अमूल्य योगदान है। उन्होंने राजनीति में आध्यात्मिकता के तत्व को शामिल किया और उसे हिंसा और नफरत से मुक्त रखकर अधिक उदार बनाया। गांधी जी ने छुआछूत का उन्मूलन, पिछड़े वर्गों की उन्नति और गांवों को सामाजिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग आदि पर विशेष रूप से बल दिया। ये उनके योगदानों की विरासत में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सदैव याद रखे जाएंगे। यहीं पर पाठ समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर पाठ अभ्यास प्रश्न PDF में मिलेंगे।